बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। आज मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं उम्मे हानी के वालिद मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर को डराया धमकाया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं और उनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले आपको मालूम है कि मेहदी अली काज़मी साहब के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया गया, उनको भी ब्लैकमेल किया गया, उन पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई और उनको इनडायरेक्टली धमकाया गया कई बार। बल्कि ऐसे बहुत सारे वालिदैन हैं जिनकी बेटियों को अगवा कर लिया जाता है, उनको वर्गलाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और उनके माँ बाप जब उनकी वापसी का मुतालिबा करें, जब वो ना खौफ में आएँ तो उनको भी धमकियाँ दी जाती हैं, जान से मारने की धमकियाँ तक भी दी जाती हैं। इस तरह से ही आज मोहम्मद नासिर के साथ भी यही किया जा रहा है, उन पर एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है और उनको संगीन किस्म की धमकियाँ दी जा रही हैं। मोहम्मद नासिर, ये बताइएगा कि आप अपनी बेटी की वापसी की जंग लड़े हैं और आपको धमकियां दी जा रही हैं। कौन लोग हैं जो आपको धमकियां दे रहे हैं और क्या पैगाम आपको दिया जा रहा है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अली डार भाई, आप खैरियत से होंगे और मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया और मेरी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचाने के लिए अपना वक्त निकाला है। जी, आप मालूम करना चाह रहे थे मुझसे कि थ्रेड्स जो है वो थ्रेड्स मैंने आपको बताया था और मैं लोगों को बता रहा हूँ कि जो है उन लोगों ने वही काम शुरू कर दिया है जैसे कि मेहदी काज़मी भाई के साथ उनकी बेटी के ज़रिए जो करवाया गया, इसी तरह ही वो लोग जो है मेरी उम्मे हानी से जो है अपने मामू के नंबर पर फ़ोन करवाया और करवा कर कहा है कि आप जो है मेरे पापा से कहें कि सुलह के लिए रज़ामंद हो जाएं। अगर वो सुलह के लिए रज़ामंद नहीं होते हैं तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी या कुछ खा पी लूँगी और इसका इल्ज़ाम मेरे अपने पापा पे लगा दूँगी और फांसी लगवा दूँगी। तो देखें आप कि वो लोगों को जब पता चला कि दोबारा से तफ्तीश हो रही है और सच्चाई की जीत हो रही है तो उन लोगों ने फिर थ्रेट्स कराना शुरू कर दी है और जो है इस तरीके की धमकियाँ दिलाना शुरू कर दी कि हमारे जो है वो CIA के अंदर जानने वाले हैं और हमारे पैसों वाले बहुत सारे जानने वाले हैं और वकील जानने वाले हैं और हम जो है भले तुम कितना ज़ोर लगा लो लेकिन जो है और जो है तुम्हें जो है या तो कंप्रोमाइज़ के लिए रज़ामंद हो जाओ, नहीं तो जो है बहुत कुछ जो है थ्रेट्स कराना शुरू कर दिए हैं। तो ये वो लोग हैं जो इस तरीके से माँ बाप को एक तो बच्चियों को बरगला कर और उन पर काबिज़ हो जाते हैं और जब उनके मुकाबले में कोई सामने खड़ा हो जाता है तो फिर वो लोग जो है उनको थ्रेट्स कराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक मैं गरीब आदमी हूँ और जो है मेरे पास कोई ऐसे असबाब भी नहीं है कि जिसकी वजह से मैं उनके साथ स्टैंड कर सकूँ और कुछ लड़ सकूँ। तो वही एक ये गैंग है, वो लोग हैं कि जो इस तरीके से थ्रेट्स करवा रहे हैं और जो है ना वो कि जो है धमका रहे हैं और जो है प्रेशराइज़ कर रहे हैं ताकि जो है हम जो है उनसे कमज़ोर पड़ जाएं और हम जो है उनसे कंप्रोमाइज़ के लिए रज़ामंद हो जाएं। जी। अच्छा नासिर साहब, ये बताइएगा जो गुज़िश्ता रोज़ अदालती समाअत थी उस पर क्या हुआ? मज़ीद कोई तारीख़ दी गई है? कल की जो हेयरिंग थी 11 अगस्त को, उसके लिए हम लोग पेश हुए थे। तो क्या हुआ कि कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी उसके अंदर कि वो क्योंकि वो एक जो है जैसे कि मुझे थ्रेट्स वगैरह आने लगे थे तो उसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन दी थी कोर्ट में कि जो है मुझे डिफेंस दिया जाए, क्योंकि वो मेरे बच्चे जो है छोटे हैं, वो स्कूल जाते हैं, मदरसा जाते हैं और इस वजह से जो थोड़े से मुझे वो थ्रेट्स वगैरह जो आने लगे थे तो उसकी वजह से मैंने एप्लीकेशन दायर की हुई थी। तो कल जो है उसकी हायरिंग थी, उसके बारे में जो है वो नोटिस निकलने थे SSP को, DSP, SHO जो भी है सब लोगों को। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारे वकील साहिबा के क्लर्क से कि वो जो है मेरा थाना PSP नियारी है, उन्होंने जो है वो बिठाई नगर लिख दिया, जिसकी वजह से जो है वो कल हेयरिंग नहीं हो सकी और जो है उसकी डेट जो है वो 16 अगस्त दे दी। जी ठीक है, आपके साथ जो वकला की टीम इस वक्त मौजूद है, जो सरकारी वकला की टीम आपके साथ है, क्या आप उनकी कारकर्दगी से मुतमिन है? क्या मुतालिबात हैं आपके? वकील का वो जो कल की तारीख थी, वकील जो है उसी के अंदर ऐसी गलती हुई कि देखे ना कि वो जो है कि PSP नियारी थाना लिखना था और उसमें जो है गलती ये कर दी गई कि बिटाई नगर लिख दिया, जिसकी वजह से जो 15 दिन के बाद कल डेट आई और डेट आने के बाद जो है जब उस पर जो है नोटिस निकलने थे SSP को, DSP को और SHO को और जिन लोगों के ख़िलाफ़ मैंने जो लोग मुझे थ्रेट्स करा रहे थे उनके ख़िलाफ़ नोटिस निकलने थे। लेकिन क्या हुआ कि वही गलती की वजह से जो है वो 15 दिन ज़ाया हो गए और फिर मज़ीद जो है वो आगे 16 तारीख दे दी गई है। और इसी वकील की वजह से कि देखें ना कि मैं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा हूँ इसी बात पर कि मैं जो है वकील मेरे पास कुछ उनके लिए एक मेहनत तो है उन लोगों की, बिल्कुल वो ग्राउंड पे बहुत मेहनत की है, लेकिन क्या है कि वो एक मेरे लिए थोड़े से मामला थे कि केस ऐसा है कि जिसके लिए मुझे थोड़ा सा
स्ट्रॉन्ग वकील हो जो कि उसमें फ़िक्र हो और उसके अंदर जो है एक अपने आपको आगे जो है काबिलियत की थोड़ी सी वो चीज़ें हों, ताकि मैं जो है इस जंग को लड़ सकूं। क्योंकि अगर मेरे पास वकील नहीं होंगे सही, तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं किस तरीके से उन जालिमों का जो है मुकाबला कर सकूंगा। तो ये वकील के मामलात में थोड़ा सा मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह कोई अल्लाह की मदद आएगी, क्योंकि जैसे कि अल्लाह पाक ने आप जैसे भाई और बेटे बेटी हैं और मेरे लिए लोग खड़े किए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसी तरीके से मेरी उम्मे हानि के लिए भी और कोई वकील अल्लाह पाक हायर करवाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद नासिर आपका। हम उम्मीद रखते हैं, बल्कि दुआ करते हैं कि आपको इस केस के अंदर इंसाफ मिले। हम मेहदी अली काज़मी साहब के लिए भी दुआ गो हैं। हम कोशिश करेंगे कि साम केस के हवाले से आपको इस तरह ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।